जब पति बनने लगा पत्नी के प्रेम में बाधा, तो पत्नी ने आशिक संग मिलकर उतरवा दिया उसे मौत के घाट और कटवा दिया यमलोक का टिकट। आखिर कौन सी थी वो बेरहम पत्नी जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर किया ये घिनौना काम? दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में सोमवार को बड़ा बाजार में एक दर्जी मधुसूदन की बेरहमी से गला काटकर हत्या हो गई थी। हालांकि शुरू में कयास लगाए जा रहे थे कि हत्यारों ने घर में पैसों की लूटपाट के लिए इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 ने जब इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य आए। क्राइम यूनिट 39 ने आसपास के लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति इस घर के अंदर आता जाता दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन जो मृतक मधुसूदन है उसकी पत्नी सविता जरूर एक बार दिन में आती हुई दिखाई दी और एक अन्य युवक के आते हुए के उन्हें सबूत मिले। जिसके बाद क्राइम यूनिट ने जब मृतक मधुसूदन की पत्नी सविता से कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने उगल दिया सारा सच। जो सच उसने पुलिस को बताया है उसके अनुसार मृतक मधुसूदन की पत्नी सविता, जो कि बादशाहपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ाती है, वहीं पर ही पढ़ाने वाले आशीष वर्मा नाम के युवक के साथ उसके प्रेम संबंध थे। लेकिन ये सब प्रेम संबंधों में उसका पति मधुसूदन अक्सर बाधा बना करता था। यही वजह थी कि पिछले काफी समय से दोनों मिलकर साजिश रच रहे थे कि किसी भी तरीके से मधुसूदन को रास्ते से हटा दिया जाए, और इसका मौका मिला उन्हें सोमवार यानी कल के दिन। उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत न केवल मधुसूदन की हत्या की बल्कि ये एक फैला दिया कि जो लुटेरे थे वो पैसा लूटने की चक्कर में उन्होंने हत्या की है। लेकिन पुलिस के आगे इनकी एक ना चली। पुलिस की माने तो सविता के जो आशिक है आशीष वर्मा, वो एक छतरी के अंदर एक उस्तरा और एक लोहे की रॉड छुपाकर दिन में पहुंचा। मधुसूदन को घर में अकेला देखकर सबसे पहले इन्होंने मधुसूदन के सिर पर वार किया, जिसके बाद जब वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया तो इन्होंने बहुत ही बेरहमी से शेव बनाने वाले उस्तरे से उसकी गला काटकर हत्या कर दी और दोनों घर से निकल गए। मृतक की पत्नी सविता, जो निजी स्कूल में कार्यरत है, वो वापस स्कूल पहुंच गई और पूरी घटना के बाद जब बेटी की तरफ से उनके पास फोन गया तो वापस आकर पुलिस को ये दर्शाने में जुटी हुई थी कि वो घटना के वक्त घर पर नहीं थी बल्कि स्कूल में थी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए न केवल सविता बल्कि उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 26 जून पुलिस थाना बादशाहपुर गुरुग्राम पुलिस के पास ये एक सूचना प्राप्त हुई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मधुसूदन व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 52 साल है, बादशाहपुर के निवासी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उस संबंध में संबंधित जितने भी पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी थे, एफएसएल की टीम थी और जो हमारे सीन ऑफ क्राइम टीम्स रहती हैं, उन्होंने मौका का निरीक्षण करा, मौके के हालात देखे। उस दौरान जो इनिशियली मॉडस ऑपरेंडी जो बताई गई थी कि अभी किसी व्यक्ति द्वारा उनकी जो मृत्यु कर दी गई है और कुछ चोरी वगैरह या सामान, कुछ रॉबरी वगैरह की अटेम्प्ट भी हो सकता था वो, तो उस संबंध में जो सूचना दी गई थी उस आधार पर पुलिस स्टेशन लेवल पर कार्रवाई करी गई, मुकदमा दर्ज करा गया। और उसके बाद जब पुलिस ने इस चीज़ की गहनता से जांच करी, उस दौरान कुछ और तथ्य सामने आए और जो मृतक व्यक्ति था मधुसूदन, उनके परिवार से भी पूछताछ करी गई। उनके बयानों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके संबंध में पुलिस ने जब गहनता से और अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि जो मधुसूदन की वाइफ थी सविता, जिनकी उम्र लगभग 39 साल है, 39 ईयर्स है, उनका किसी और अन्य एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष है, उसके साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप रहा है और इलिसिट रिलेशनशिप रहने के तहत उन लोगों का भी इस मर्डर के अंदर हाथ हो सकता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए संबंधित पुलिस जो अधिकारी थे, जो पुलिस स्टेशन लेवल पर और क्राइम ब्रांच हमारी सेक्टर 39 जो गुड़गांव की क्राइम ब्रांच है, उसने गहनता से जांच शुरू करी। इन सभी तथ्यों को गौर में रखते हुए
और जांच में यह पाया कि कुछ ना कुछ ज़रूर इसका दूसरा एंगल है, जो एंगल पहले बताया गया था मर्डर का हो सकता है कि भई घर में से कुछ सामान भी गायब है या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके साथ किस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यह चीज़ सामने आई कि जो ये महिला है, इसका ये जो आशीष नाम का व्यक्ति है, ये इसके साथ एक टीचर हैं, दोनों ही टीचर हैं और ये दोनों एक स्कूल है ज्ञान भारती स्कूल, उसके अंदर दोनों ही टीचर थे। आपस में लगभग 1 डेढ़ साल से आपस में एक-दूसरे की जानकारी में थे और इनके आपस में संबंध बन गए। महिला से जब पूछताछ शुरू करी गई, तो फिर महिला ने काफ़ी समय बाद पहले तो कोशिश करी कि पुलिस को वर्गलाने की कि भई सच्चाई सामने ना आ पाए, लेकिन जिस तरीके की पुलिस के पास एविडेंसेस आते जा रहे थे, मोबाइल एविडेंसेस थे, टेक्निकल एविडेंसेस, सर्विलेंस था या सीसीटीवी फुटेज जब हमने चेक करी, तो उस दौरान ये साक्ष्य सामने आए कि कहीं न कहीं ये एंगल बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं इन दोनों का एंगल हो सकता है मर्डर का काम करने में। तो उस दौरान जब महिला से और गहनता से पूछताछ करी, तो महिला ने इस चीज़ के लिए बाद में कन्फेस किया कि उसने आशीष नाम के जो व्यक्ति है, जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी, उनके साथ मिल के इस मर्डर को अंजाम दिया है और उसके पीछे ये बताया जा रहा है महिला द्वारा कि उसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ अब जो आपसी रिश्ते थे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कई बार हस्बैंड मार-पिटाई कर दिया करते थे उनके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे और उन सभी रिश्ते को देखते मद्देनज़र रखते हुए महिला का इसके लड़के के साथ जो आशीष है, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। एक पत्नी द्वारा अपने पति के लिए किया गया ये कृत्य ना केवल घिनौना है, बल्कि उन मासूम बेटियों और बेटों के लिए भी काफी ज्यादा दुखदाई साबित हो सकता है, जिनका आने वाले समय में कोई देखने वाला नहीं है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।